Hello student, today I will explain you how to solve the comprehension. In your examination, the unseen passage will come. अनसीन पैसेज आपके एग्जामिनेशन में आएगा जो आपको समझना होगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट आपको पहला जो वर्क करना है, आपको कंप्रीहेंशन को प्रॉपरली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है उसके मीनिंग्स को, और जो पैसेज है उस इंटरप्रीट क्या कर रहा है, किस पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना है. और आपका जो मेन आइडिया है, जो मेन वो कहना चाहता है पैसेज आपसे, वो आपको समझना है. फिर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं आपसे और क्वेश्चन की थीम क्या हो रही है. एंड देन आफ्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड सम वर्ड्स. Suppose if you don't know about the vocab, okay, so focus on that word. उस वर्ड पे आप फोकस करिए, इंटरलिंक करिए सेंटेंस से, और देन यू फाइंड द योर आंसर. तो फर्स्ट इज यू हैव टू रीड प्रॉपरली योर पैसेज. देन सेकेंड, एम्फेसाइज ऑन द वोकैब्स, कि कौन सा वोकैब है जो आपको नहीं आ रहा है, उसको इंटरलिंक करना आपको सेंटेंस से है. देन जस्ट लाइक यू सॉल्व द पजल एंड दिस इज़ योर पजल स्टाइल, और आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कॉजेज, रिजल्ट, इफ़ेक्ट्स. तो इस वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़िए, वहाँ पे अंडरलाइन करिए, ठीक है. जैसे वर्सेस, प्रोस, कॉन्स. तो ये आपको क्या करेंगे, आपके आंसर राइटिंग का सलूशन देते हैं कि आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं. फिर कुछ और वर्ड्स होते हैं, सपोज WHY, वाई के क्वेश्चन होते हैं. तो वाई क्वेश्चन रीज़न बेस्ड होता है जो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए. और ये कैसे होगा, जब आप आंसर में एक्सप्लेन करेंगे. सपोज वन क्वेश्चन आस्क टू रिलेटेड टू द वाई. सो वाई ही इज़ गोइंग देयर, सो वो वहाँ पे क्यों जा गया, ठीक है, तो क्यों जा रहा है. तो ऐसा जब क्वेश्चन आया तो आपको रीज़न बेस्ड आंसर लिखना है. देन सेकेंड इज़ अ कॉज बेस्ड. कॉज इज़ अ साइन ऑफ द कोर्स और रीज़न ऑफ एनी इवेंट. हम कह सकते हैं इवेंट कोई भी हो, उसका रीज़न वो हो सकता है. तो कॉज वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है. इफ़ेक्ट्स वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इफ़ेक्ट बेस्ड होते हैं, जो एक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है. कुछ पर्पस बेस्ड भी वर्ड होते हैं, और वो भी आपको क्या करते हैं कि आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं. तो ऐसे वर्ड्स को आप ध्यान में रखिए. देन आफ्टर यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन द वोकैबुलरी. ओके, रिएक्ट पैसेज और अ पोएम जो भी आपको मिले आप उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो अनसीन रहेगा, आपके टेक्स्ट से नहीं रहेगा, और वो एकदम नया पैसेज रहेगा. तो आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए. जो वोकैब नहीं आ रहा है उस वोकैब को आप अंडरस्टैंड करिए, सेंटेंस से लिंक करिए, फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस समझिए, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द सॉल्विंग. कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो आपको आते हों. देन आफ्टर यू गो थ्रू दैट क्वेश्चन, जब आप सारे आंसर्स को लिख लेंगे और जिस क्वेश्चन को आपने नहीं लिखा उसको लिंक करिए दूसरे क्वेश्चन से, देन यू गेट द आंसर प्रॉपरली. सम वर्ड्स हियर इन माय वीडियो इज़ गिवन कि अगर WHO हु है तो वो किससे रिलेट हो रहा है, हुज है तो वो किससे रिलेट होगा, हुम है तो वो किससे रिलेट हो रहा है, विच है, वॉट है, व्हेन है, वेयर है, वाई है. तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का भी एक रोल होता है, तो वो कहाँ पे रिलेट हो रहे हैं. हाउ है वो कितना रिलेट हो रहा है, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो हियर इन माय वीडियो आई हैव गिवन हियर यू हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ ऑफ्टन. तो ऐसे अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो आप आराम से उसके आंसर्स को लिख सकते हैं. और कुछ और बेसिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप भी प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करें. अगर पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है
तो आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि क्या पास्ट में देना आंसर अच्छा रहेगा या प्रेजेंट में आंसर देना अच्छा रहेगा। तो आपका जो बेसिक फंडा है दैट इज़ कि यू हैव टू मेमोराइज योर टेंसेस, योर पैसिव, ओके। देन आफ्टर हियर सम रीडिंग कम्प्रीहेंशन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, टोटल 14 है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है, विद द सॉल्यूशन है। तो आप इसको पढ़िएगा एंड देन यू हैव टू सॉल्व द पैसेज। फर्स्ट आपको क्या करना है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, इंटरलिंक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, विच सीजनल प्रॉब्लम प्लॉग्स और मेजर सिटीज़, ठीक है, विच कौन सा, तो यहाँ पे आपको सीजनल कौन सा सीज़न है जो प्रॉब्लम देता है। द नाउ व्हेन यू रीड दिस पैसेज you can find your answer properly. Now the seasonal problem of water taps running dry is clogging most of our major cities. So which season is given? तो seasonal problem of water tap, तो क्या होगा ये, इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने उसका आंसर भी यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। The scarcity of water is a seasonal problem that clog most of our major cities, कि जो वाटर की क्राइसिस हो जा रही है तो कौन से सीज़न में होगा, ये ड्राई सीज़न में, गर्मी के सीज़न में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड से फाइंड करना है अपने आंसर्स को। सो स्टूडेंट, आई हैव गिवन हियर कि हाउ टू सॉल्व द कम्प्रीहेंशन, दैट इज़ अनसीन पैसेज, इट्स नॉट गिवन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक्स का पार्ट नहीं है, आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। टोटल 15 आर देयर, ओके। एंड देन ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है अनसीन पैसेज, और ये टॉपिक आपको सब तैयार करके रखना है, प्रैक्टिस आपको करते जाना है। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज। थैंक यू।